हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडसइंड बैंक को लेकर के। दोस्तों, कल के दिन इसमें 12% से भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। इसके पीछे का कारण क्या है, वो कारण आपको जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फाइनेंस मार्केट को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है। दोस्तों, इंडसइंड बैंक लास्ट ट्रेडिंग सेशन कल मंडे के दिन आपने देखा हो 1130 के ऊपर ओपन होने के बाद 1130 से हाई नहीं बनाता है, बल्कि लो बना डालता है 1041.60 का। टोटल वॉल्यूम अगर आप देखें तो 2,90,99,645, जहां मार्केट कैप है इस बैंक की 82,150 करोड़ रुपए। इसका 52 वीक लो 631.55 का है और हाई है 1242.00 का। 1061.15 के ऊपर बंद हुआ, लगभग 10.76% गिरावट के साथ। आइए बात को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये गिरावट क्यों हुई, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी खबर है और ये बहुत बड़ी खबर है और ये खबर आपको पता होना चाहिए और सावधान हो जाना चाहिए। देखिए, इंडसइंड बैंक के यहाँ देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स की एक आर्टिकल है, इसमें लिखा गया है इंडसइंड बैंक विसल ब्लोअर केस, स्टॉक डाइव्स 12% बट एनालिस्ट्स अनफेज्ड। दोस्तों, पूरे इंटरनेट में अगर आप देखें तो इस बैंक के स्टॉक प्राइस में 12% से भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। इसके पीछे का कारण आइए समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कारण ये बताया जा रहा है कि इंडसइंड बैंक की एक होली ओन्ड सब्सिडरी है जिसका नाम है भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड, BFIL। ये इंडसइंड बैंक की एक सब्सिडरी है और इस सब्सिडरी के कुछ एम्प्लॉयज़, जिसमें सीनियर एम्प्लॉयज़ भी शामिल हैं, तो सीनियर एम्प्लॉयज़ एंड कुछ और जो एम्प्लॉयज़ हैं, सब मिल करके एक विसल ब्लोअर टर्म का मतलब है कि इन्होंने कुछ ऐसे संकेत दिए हैं रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को और इंडसइंड बैंक के बोर्ड को, जो वाकई में होश उड़ा देने वाले हैं। इन लोगों ने एलिगेशन लगाया है कि इंडसइंड बैंक ने कुछ इंडसइंड बैंक के इस होली ओन सब्सिडरी भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड के अंदर जो है कुछ ऐसे लोन्स बांटे गए हैं जो NPA तो हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसको एवरग्रीन करने की कोशिश करी गई है। यानी RBI को ये बात बताने की कोशिश की जा रही है कि BFIL होली ओन सब्सिडरी है इंडसइंड बैंक की, इसके कुछ जो लोग हैं या इस BFIL के द्वारा ऐसे लोन्स बांटे गए जो NPA हो चुके हैं, उसके बावजूद भी RBI को उन NPAs की या उन NPAs अकाउंट के बारे में क्लियर कट साफ साफ नहीं बताया गया है, बल्कि उनको चुस्त दुरुस्त बताया गया है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब कुछ ओके चल रहा है। अगर ये बात सच होती है तो एक खोखलेबाजी वाली बात हो जाएगी, खोखला कर देने वाली बात हो जाएगी। अंदर से कोई चीज़ खोखली हो रही है और आप ऊपर से उसको लेप लगा के बोल रहे हो कि वो चीज़ अच्छी है। अगर ऐसा सच निकलता है तो बहुत ही ज़्यादा ये डरावनी सिचुएशन होगी इंडसइंड बैंक के लिए। लेकिन इस बात को, अब ये बात जब फैल चुकी थी, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में इसको एक्सपैंड कर दिया गया था, तो उसके बाद जो एनालिस्ट्स हैं या जो मैनेजमेंट है बैंक का, इंडसइंड बैंक का, इस तरीके जितने एलिगेशंस लगाए गए हैं, इन एलिगेशंस को इनएक्यूरेट बताया गया है, बेसलेस बताया गया है। यानी ये बेबुनियादी चीज़ है, बेबुनियादी खबर है जो मार्केट में फैलाई गई है। यहाँ पे एनालिस्ट जो हैं ये भी इस बात को सेटिस्फाई करते हैं कि जो बैंक ने क्लैरिफिकेशन दिया है, बैंक ने जो सफाई देने की कोशिश करी है, उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। यहाँ पे बताया जा रहा है इंडसइंड बैंक के मैनेजमेंट की तरफ से कि हाँ, टेक्निकल ग्लिच होने की वजह से 84,000 लोन्स को डिस्पर्स कर दिए गए थे विदाउट कस्टमर कंसेंट। ये टेक्निकल ग्लिच होने की वजह से हुआ था, बाद में इसको सही भी करने की कोशिश करी गई है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि इंडसइंड बैंक कोई भी लोन बांटता है उसको प्रॉपर बायोमेट्रिक रूल्स को फॉलो करते हुए ही उसको डिस्पर्स किया जाता है, राइट। जो कि यहाँ पे आप देखिए तो
इन्हीं बातों को देख करके जो कुछ एनालिस्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर के अभी भी बुलिश हैं। और आप देखिए यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज़ की तरफ से 1400 रुपये का टारगेट जो है अभी भी सेट किया गया है और मेंटेन किया है इन्होंने बाई कॉल को। यानी कि जो एनालिस्ट्स हैं ये मैनेजमेंट की तरफ से जो सफाई दी गई है इसके ऊपर भरोसा करते हैं। बहरहाल जो भी हो, लेकिन ये बात जो BFIL की तरफ से, BFIL के कुछ सीनियर एम्प्लॉयज़ की तरफ से जो अपडेट रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को देने की कोशिश करी गई, ये बात वाकई में चौंकाने वाली है, होश उड़ाने वाली खबर है। क्योंकि कोई भी बैंक इसी तरीके से बर्बाद होता है, सब कुछ अंदर अंदर खोखला हो रहा होता है, लेकिन ऊपर ऊपर उसको दिखाया जाता है कि बहुत अच्छा चल रहा है। एक दिन पता चलता है कि वो बैंक बर्बाद हो गया। जैसे एग्ज़ाम्पल हमने देखा यस बैंक का, आपको पता है ना, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक समय आया कि सब कुछ होश उड़ा देने वाली खबरें लीक होने लगीं। तो भगवान न करे कि इस बैंक के साथ ऐसा हो, लेकिन मैनेजमेंट जिस तरीके से बोला है, जिस तरीके से कहा है, वो बात कहीं ना कहीं एनालिस्ट को सही लगती है, जो कि जेनुइनली हम लोगों को भी एनालिस्ट की बात को भरोसा करना चाहिए। क्योंकि एनालिस्ट बहुत ज़्यादा उनके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है, बहुत ही फार साइटेड होते हैं ये लोग। चलिए खैर, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, बस इतना इस वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर सकते हैं। एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे।